वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज़ आर कॉमिक्स। एमसीयू के पास अपनी एक बहुत बड़ी मूवीज़ की लिस्ट है, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि एमसीयू ने काफ़ी कैरेक्टर्स पे मूवियाँ नहीं बनाई है। आज हमारे पास 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी ओन मूवी डिज़र्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, रॉकेट। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी होगी तो उसमें आपको रैकून का कैरेक्टर ज़रूर पसंद आया होगा। बेसिकली रॉकेट एक रैकून है जिसके पास बहुत सारे और कूल गैजेट हैं। लीड रोल में ना होने के बावजूद भी रॉकेट ने अपने अंदाज और बोलने के तरीके से सबका दिल जीत लिया था। रॉकेट के पास फाइटिंग स्किल्स है, वो काफ़ी सारे गन्स चलाना जानता है। आपको शायद पता ना हो, पहले रॉकेट एक आम रैकून हुआ करता था जो कि एक पेट था। फिर इस पे दूसरे प्लैनेट के लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे जिससे एक आम सा रैकून रॉकेट बन गया। इतनी कूल और ऑसम स्टोरी होने के बावजूद भी कभी रॉकेट के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी हमें रॉकेट के बारे में इतना नहीं बताया गया। हमें लगता है कि रॉकेट अपनी एक मूवी डिज़र्व करता है। नंबर 4, प्रोफेसर हल्क। हम यहाँ पे हल्क की नहीं, प्रोफेसर हल्क की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर हल्क की ताकत और ब्रूस बैनर के माइंड का मेल है, जो कि हल्क को पावरफुल के साथ साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी बनाता है। जैसा कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा कि हल्क ब्रूस के बाहर ही नहीं आता है। फिर हमने सीधा एवेंजर्स एंड गेम में हल्क को प्रोफेसर हल्क बनते हुए देखा, लेकिन कैसे ये हमें सिर्फ बैनर ही बताता है। हमें लगता है कि प्रोफेसर हल्क अपनी एक मूवी डिज़र्व करते हैं जिसमें ये दिखाया जाए कि कैसे और क्या क्या करके बैनर प्रोफेसर हल्क बना। नंबर 3, थाइनोस। शायद आप सब कहें कि थाइनोस पे तो पहले ही दो मूवी बन चुकी हैं, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थाइनोस कैसे उसने स्टोन्स को कलेक्ट करा और वो कैसे मरा ये दिखाया गया है। हमें लगता है कि थाइनोस पे जो मूवी बने उसमें ये दिखाया जाए कि थाइनोस का बचपन कैसे बीता और कैसे और क्यों थाइनोस के दिमाग में ये सब प्लान आया और थाइनोस ने अपनी आर्मी कैसे बनाई, उसने अपने प्लैनेट को कैसे ख़त्म करा। नेबुला और गमोरा के बारे में भी इस मूवी में दिखाया जा सकता है। हमें लगता है कि थाइनोस जैसे सुपर विलन्स की ओन मूवी तो होनी ही चाहिए। नंबर 2, हावर्ड स्टार्क के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। हावर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क का फादर है। स्टार्क इंडस्ट्री की शुरुआत हावर्ड स्टार्क ने ही की थी। अगर आपने कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी देखी हो तो उसमें कैप्टन अमेरिका को शील्ड, जो कि वाइब्रेनियम से बना था, वो हावर्ड स्टार्क ही देता है। टोनी स्टार्क की तरह उसके फादर भी साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और प्ले बॉय टाइप के आदमी हैं। यहाँ तक कि पिम पार्टिकल्स भी टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क ने ही बनाई है और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, जो कि हमने सिविल वॉर में देखा ही था। हमें लगता है कि हावर्ड स्टार्क भी अपनी एक ओन मूवी डिज़र्व करते हैं। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ टोनी स्टार्क। यस, टोनी स्टार्क, जो टोनी हमें आयरन मैन में दिखा वो आयरन मैन की कहानी थी। उसमें यह दिखाया गया था कि टोनी आयरन मैन कैसे बना और वो आयरन मैन बनने के बाद अपने अपोनेंट से कैसे लड़ा। लेकिन हम यहाँ पे ओरिजिन ऑफ टोनी स्टार्क की बात कर रहे हैं, यानी हम आयरन मैन शुरू होने से भी पहले की बात कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स की डेथ होने के बाद टोनी कैसे संभला, टोनी ने स्टार्क इंडस्ट्री को कैसे संभाला, या टोनी के लिंकअप्स। टोनी की मूवी में हम उसके फादर कैडबरी जाविस के बारे में भी देख सकते हैं। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि टोनी का जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारविस था, वो टोनी ने अपने फादर के कैडबरी के ट्रिब्यूट में रखा था, जो हावर्ड स्टार्क के काफ़ी क्लोज भी थे। वैसे इस कैडबरी के बारे में हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिला, जिसमें हावर्ड अपने कैडबरी का नाम भी लेते हैं। हमें लगता है कि ओरिजिन ऑफ टोनी बननी चाहिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कौन दोबारा टोनी के रोल में नहीं देखना चाहता। यह मार्वल फैंस के लिए एक कमाल की बात होगी। तो दोस्तों, ये थी उन 5 कैरेक्टर्स की लिस्ट जो अपनी मूवी डिज़र्व करते हैं। और अगर आपको कोई और कैरेक्टर ऐसा लगता है जो अपनी मूवी डिज़र्व करता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम लिखें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।